राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि वरुथनी एकादशी का क्या महत्व है, किन शुभ मुहूर्त में यह हमें प्राप्त हो रही है, इस व्रत को करने से हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा हमें किस विशेष चीज़ का इस दिन भोग लगाना चाहिए। अपनी इस वीडियो में हम वरुथनी एकादशी की कथा सुनेंगे और उसका क्या महात्म्य है वह सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले अपने हाथ में तिल, फूल, कुछ दक्षिणा और थोड़ा सा जल ले लें। कथा का संकल्प लें और अपने मन में, अपने हृदय में भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान वराह और भगवान के वामन अवतार का स्मरण करें। पुराणों में वरुथनी एकादशी से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस व्रत का क्या महत्व है। इस व्रत को स्वयं युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी बताते हुए इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यह एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक और परलोक में सौभाग्य एवं सुख की प्राप्ति करता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि अभागी स्त्री भी इस व्रत को करने से भाग्यशाली हो जाती है और सौभाग्यवती हो जाती है। मनुष्य दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वरुथनी का व्रत करने से मांधाता राजा तथा धुंधमार राजा और स्वयं शिव जी ने अपने पापों एवं श्राप से मुक्ति पाई थी। इस व्रत को करने से 10,000 वर्ष तप करने के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। जो पुण्यफल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सोना दान करने से होता है, वही पुण्यफल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह एकादशी मनुष्य को भक्ति मुक्ति देने वाली है। जितना पुण्य घोड़े के दान देने से या उससे अधिक हाथी के दान देने से, हाथी से अधिक भूमि का दान देने से और सबसे अधिक तिल का दान देने से होता है और उससे भी अधिक स्वर्ण दान से होता है, और सबसे श्रेष्ठ जो हम कहते हैं वह अन्नदान, उतना ही पुण्यफल हमें वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये तक कहा कि अन्नदान से उत्तम कोई दान नहीं है, परंतु अन्नदान के समतुल्य जो दान है वह है गौदान। अन्नदान और गौदान, इन्हें सर्वश्रेष्ठ दानों की श्रेणी में रखा गया है। अन्नदान से पितृ, देव, मनुष्य सभी की तृप्ति होती है, इसलिए अन्नदान को श्रेष्ठ दान बताया गया है। इसी के साथ साथ दानों में कन्यादान को भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गौदान कन्यादान के समान है, और इनमें भी सबसे श्रेष्ठ यदि हम कहें तो विद्यादान जो है वह सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान कहते हैं वरुथनी का व्रत करने से मनुष्य को विद्यादान के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसको पुण्य की संख्या करने का चित्रगुप्त तक में सामर्थ्य नहीं है। वही फल वरुथनी का व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। यदि मनुष्य पूरे विधि विधान के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय गति प्राप्त होती है। रात्रि में जागरण करके जो मनुष्य व्रत करता है वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जिस भी व्यक्ति को अपने पापों के कारण यमराज से डर या भय है, उन मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वह निर्भय और सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का महात्म्य पढ़ता या सुनता है, वह मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस एकादशी का जो महत्व है वह अनंत है। चलिए अब कथा श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं राजा मांधाता की कथा। देखिए, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले जाने लगा। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु को पुकारा और उनसे प्रार्थना की, हे करुणा निधान, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो।
उसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। उसी के कर्म अनुसार तुम्हें यह कर्मदंड प्राप्त हुआ है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को भी प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है राजा मानधाता की कथा समाप्त होती है। बोलिए भगवान वामन की जय, बोलिए भगवान वराह की जय। यदि बात करें अगली कथा की तो देखिए अगली कथा जो है वह राजा धुंधुमार से संबंधित है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर धुंधुमार नाम के राजा को श्राप दे दिया था। इस श्राप के कारण उसका जीवन कष्टों से भर गया। तभी एक ऋषि द्वारा बताए जाने पर राजा धुंधुमार ने वरुथनी एकादशी के व्रत को किया था, जिससे कि उससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। तभी से इस दिन को स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष की कामना और पापों से मुक्ति पाने के लिए वरुथनी एकादशी को त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से यह कथा जो है यहाँ समाप्त होती है। एक और कथा जो है वह भगवान शिव से संबंधित है, जो कि इस प्रकार से है। कथा के अनुसार भगवान शिव को क्रोध आ गया था भगवान ब्रह्मा जी पर, जिसके कारण भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। इस पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को श्राप दे दिया, जिन्होंने श्राप से छुटकारा पाने के लिए कठोर उपवास और तपस्या का सहारा लिया। यह वरुथनी एकादशी का दिन ही था जब भगवान शिव ने उपवास किया और खुद को श्राप के चंगुल से मुक्त किया। इस प्रकार भगवान शिव जी ब्रह्मकपाल से मुक्त हुए और उन्हें अपने श्राप से मुक्ति मिली। इसलिए यह माना जाता है कि जो भक्त व्रत रखते हैं और वरुथनी एकादशी का अनुष्ठान करते हैं वे अपने अपराधों से खुद को मुक्त कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से हजारों जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तीनों कथा समाप्त होती है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान वराह और भगवान वामन अवतार की जय। इस प्रकार से जो है आप कथा का महात्म्य और कथा अवश्य सुने, जिससे कि आपको जो है अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और बिना कथा सुने जो है व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए हमें कथा जो है अवश्य सुननी चाहिए। इसके पश्चात हमें रात्रि में जागरण करके हरि नाम कीर्तन या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम पर जो है भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो इसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।